सरकार कांग्रेस की है, 1 तारीख को वोट डलेगी, 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 5 को जो सरकार का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। और जो भी सरकार ने कहा है, सरकार को मजबूती के लिए सिर्फ 1 सीट चाहिए, और विरोधी पार्टी को सरकार को में आने के लिए 10 सीटें चाहिए। चुनाव आने वाले समय में 3 और चुनाव अगर होते हैं तो 9 चुनाव होंगे, मगर सरकार बनाने के लिए 10 सीटें चाहिए। हर व्यक्ति को पता है, हम नहीं कह रहे हैं, खुद अनुराग ठाकुर ने इस बात को कहा है कि हिमाचल में किसका भाजपा की सरकार बनना नामुमकिन है, कांग्रेस की सरकार सत्ता के साथ काम करेगी। इससे बड़ा सबूत तो और कुछ नहीं हो सकता ना। खुद जो व्यक्ति पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा है वो खुद इस बात को बोल रहा है कि जयराम ठाकर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार मजबूती से खड़ी है। और आज भी हम अपनी सरकार को अगर गिराने की अगर कोशिश करते हैं, सरकार को हम सोचे कि सरकार ये गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। हम वो नुकसान भाजपा को या दूसरी पार्टी को वोट डाल के हम वो नुकसान अपने बच्चे और अपने परिवार के कर रहे हैं। मुझे बताइए कौन सा व्यक्ति है इस प्रांगण में जो बैठा है जो ये नहीं सोचता कि मेरा सरकार बने और मैं सरकार से ये काम लूं। कोई चाहता है मेरे बच्चे को नौकरी मिले, कोई चाहता है मेरे गांव का रास्ता बने, कोई चाहता है मेरे गांव की गली बने, कोई चाहता है मेरे पानी का कनेक्शन है वो लगे, कोई चाहता है मेरे मकान के ऊपर से बिजली की तार जा रही है वो हटे। हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं छोटा छोटा काम है, मगर उस काम को कौन करेगा? सरकार। एक बात आप याद रखिए कि सरकार जो काम कर सकती है वो समाज से भी नहीं कर सकते जो घूम रहे हैं आज चुनाव के। ये जो कुछ लोग यहाँ घूम रहे हैं पैसे का लेके कि पैसे से वोट डलवाएंगे, ये आपको 1 और 4 तारीख के बाद मिलेंगे नहीं। आप फोन भी करेंगे तब भी नहीं मिलेंगे। और आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की है, क्या वो व्यक्ति इस बात के लिए समर्थ है कि हमारे फ्लैट के लोगों का काम करेगा? 14 महीने में मुझे बताइए डंगोली में कौन सा ऐसा काम हुआ? डंगोली में कोई 14 महीने में काम हुआ? 14 महीने में यहां पर आके एक बार उन्होंने कहा कि जो मैंने वायदा आपसे किया था मैं करूंगा। उन्होंने कहा था डेरा बाबा रुद्रनाथ जहां के लोग हम कसम तक नहीं खाते, उन्होंने कहा कि डेरा बाबा रुद्रनाथ जी मैं वहां पे मैं महिलाओं के लिए एसी बस यहाँ पे लगाऊंगा। पता करना कि वहां पे वो बस चली। उन्होंने कहा बसाल में मैं कार्यालय खोलूंगा, वहां पे आप लोग आना, आपको बंगाना जाने की जरूरत नहीं है। क्या वो कार्यालय बना? आज वो भाजपा में जाने के बाद उन्होंने बोला कि मैं जिस डेट को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे, शोर मचा दिया पूरे उसमें कि आज मैं नामांकन पत्र दाखिल कर रहा हूं, और जिस दिन बोला उस दिन किया नहीं, दूसरे दिन नामांकन पत्र दाखिल करने आ रहे। सोचिए जिन व्यक्तियों की नींव झूठ के ऊपर बनी है वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। चाणक्य की लाइनें हैं कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा कभी भी खुश नहीं रह सकती। ये लोग व्यापारी हैं। सौदागर क्या होता है? सौदागर जो होता है उसका धर्म है कि मुझे अगर जहां पे मोल मुझे अच्छा मिलेगा। सौदागर पुराने समय और देखा सौदागर जो अपने परिवार का सौदा करते थे। ये लोग वो हैं जो अपने परिवार का सौदा करने में पीछे नहीं हटेंगे। जिस परिवार के साथ ये लड़ रहे थे वो भी इनका अपना परिवार था। वीरेंद्र कंवर और ये एक परिवार के लोग थे। और आज पिछले चुनाव में हमने देखा किस तरह से इन्होंने उनके ऊपर भी जो है इतनी ऊंची टिप्पणियां की। चुनाव हमने भी लड़ी। राजनीति में चुनाव विचारों का होता है। ये वैचारिक लड़ाई है, मतभेद विचारों का है। हमने अपनी पार्टी का प्रचार करना है कि मेरी पार्टी क्या करती है। चुनाव ये नहीं बोलता कि दूसरे व्यक्ति के जो मेरे सामने खड़ा है मैं उसके ऊपर जो है वो चिंताकानी करूं। मगर ये लोग वो हैं जिन लोगों ने जो है बताया, अपने आप को खुद बताया कि हम लोग वो हैं कि हम लोग जो है किसी को भी के साथ सच नहीं बोल सकते, झूठ के विराट के ऊपर इनके रिश्ते बने। सो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप लोग सब समझदार हैं, जानते हैं कि और मेरे बारे में मुझे लगता नहीं कि शायद आप में से किसी को परिचय देने की जरूरत है। मगर मेरा आपसे वायदा है इस बात का, अगर आप मेरे पे विश्वास करके, आपको याद होगा यहाँ पे जब सीएनसी काम चलता था, हमारी उस टाइम से जितना भी हमारी चलती थी, हमने इस गांव के लिए रात को 2-2 बजे भी आके सड़क के ऊपर खड़े हुए कि मेरे गांव के लोगों किसी घर में पानी जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो हम खड़े हुए। हम आज भी अपने गांव के व्यक्ति को कोई मुझे रात को 2 बजे फोन करे, हम कोशिश करते कि हम उसके साथ खड़े रहें। 30 साल का राजनीतिक जीवन मेरा अपना हो गया,
कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता किसी के साथ हमने दुष्व्यवहार किया हो। पर मेरा वायदा आपसे है, आप हमारे पास आए, आपको किसी को सिफारिश लाने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। आपका काम अगर कोई है जिसको मैं कर सकता हूं, उसके लिए आपको किसी को भी लाने की जरूरत नहीं है। आप खुद हमें फोन कर सकते हैं, बुला सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे पास आइए, आप मुझे फोन करके बुला सकते हैं कि आप जब जाएंगे तो हमारा एक काम है, मिलते जाइए, और ये आपका काम है, वो काम करना मेरा धर्म है। अगर हम नहीं करेंगे तो अब ये चुनाव 3 साल के बाद दोबारा फिर होगा, फिर आपके बीच में आएंगे। अगर और दूसरी बात यह है, देखिए, रास्ते भी बनेंगे, काम भी होंगे, उसमें जो सहमति आप लोगों की चाहिए। काम सब होंगे और ये विश्वास आपको करना पड़ेगा। अगर आज विश्वास आप करेंगे, काम करना हमारा काम है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम आपकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, मगर उससे पहले आपको जो है वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। आज हमारे बीच में केर सिंह जी, रानी देवी जी पंत, मांगीराम जी, शारदा देवी जी एक्सपर्ट